इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जयंती परिवार अलवर राजस्थान। दान देने वाले की अनुमोदना करता है तो उसे कार्य का भी पुण्य लगता है, लेकिन चूंकि तुम बच्चे हो, अभी तुम्हारा धन उसमें शामिल नहीं है, तो आपको अनुमोदना, यदि आपको अच्छा लगता है, बहुत अच्छा किया, तो आपको अनुमोदना का पुण्य लगेगा, इसलिए आपको भी पुण्य लगता है। मीनाक्षी जैन लाखेरी से पूछती हैं कि सुना है जनवाणी स्तुति के बाद महिलाएं कायोत्सर्ग करती हैं, कोई खड़े होकर करती हैं, कोई बैठकर करती हैं, तो क्या कौन सा उचित है? अब कायोत्सर्ग तो जो नमोकार मंत्र वाला कायोत्सर्ग है, इसको तो आप अपनी सुविधा अनुसार कैसे भी कर सकते, लेकिन स्त्रियों को कायोत्सर्ग और प्रतिमा योग धारण करने का निषेध किया। लेकिन कौन सा कायोत्सर्ग जो रात भर दिन भर खड़े होकर जो प्रतिमा योग धारण करते हैं, वो नमोकार मंत्र वाला, जो 9 बार नमोकार मंत्र वाला है कायोत्सर्ग की जो प्रचलन है समाज में, इसको कायोत्सर्ग संज्ञा मूल ग्रंथों में पूर्वाचार्यों ने नहीं दी। कायोत्सर्ग का अर्थ ही होता है काय से उत्सर्ग करना, काय से मोह छोड़ना। लेकिन 9 बार नमोकार मंत्र का जो प्रचलन चला है, इसको आप खड़े होकर करें तो कोई बाधा नहीं, बैठ के करें तो कोई बाधा नहीं। मूल कारण क्या था? चूँकि स्त्री पर्याय हो जाने से जब व्यक्ति कायोत्सर्ग में खड़ा होता है तो उस समय उसको किसी की भी कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। तो अब चूँकि स्त्री पर्याय है, आप कायोत्सर्ग के लिए खड़े, उसी समय सभी लोग हैं और आपका कपड़े के जो है साड़ी है वह कहीं पल्ला गिर गया, सिर पे से गिर गया, तो ऐसी स्थिति में फिर आपको कायोत्सर्ग में मन नहीं लगेगा, आपको कायोत्सर्ग तोड़ना पड़ेगा। इसलिए मर्यादा और लोक लाज के कारण से लोग बैठ के कायोत्सर्ग करते हैं, क्योंकि खड़े होने में ये संभावना, क्योंकि उस समय व्यक्ति निर्विकल्प हो जाता है। उस समय पर वो अपने शरीर के कपड़े डिस्टर्ब हो गए तो उसको संभालेगा नहीं, क्योंकि जब तक कायोत्सर्ग पूरा नहीं होगा। इसलिए संभवतः महिलाओं को बैठकर करने की बात कही जाती है। कुछ के जाते यदि खड़े होकर कर लेते हैं तो कोई महान दोष नहीं। संप्रदा जैन महाराष्ट्र से पूछती हैं कि हमारे यहाँ कोई गंधोदक देने वाला नहीं है और हम किस प्रकार से इस क्रिया को निपटाएं? कोई ना कोई तो होगा, बच्चा नहीं सही पति होगा। पति भी नहीं है? पति नहीं सही तो और भाई बंधु होंगे, कोई तो कोई परिवार में होगा। और यदि आपको कोई भी पुरुष वर्ग आपके परिवार में नहीं है तो फिर आपको गंधोदक के लिए किसी को अपना भाई या बेटा बना लेना चाहिए। हाँ, गंधोदक के लिए। और भाई और बेटा बनाने के लिए फिर वही है कि फिर बेटा बन गया तो वसीयत देना पड़ेगी, और भाई बन गया तो राखी बंधवाना पड़ेगी। इसलिए गंधोदक के लिए आप किसी को भाई या बेटा के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। यदि घर में कोई पुरुष रोटी खाता है आपके हाथ की या आपके चूल्हे पर, तो वह भी यदि गंधोदक ला के देता है तो कोई बाधा नहीं। सिद्ध्या जैन मुनिश्री को नमोस्तु। अभिषेक के लिए छने हुए अपितु बिना जीवाणी किए जल का उपयोग करते हैं, तो क्या वह अभिषेक देखने योग्य है और लेने योग्य है? क्या नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा करते हैं तो गलत है। यदि बिलछानी ही नहीं है, अशुद्ध है, तो नहीं करना चाहिए। लेकिन अब क्या करोगे? अब जैसे कई बार साउथ इंडिया में आप जाओ तो वहाँ का तो शुद्धि नाम की चीज़ ही नहीं। गोमटेश बाहुबली का अभिषेक हुआ, कितनी अशुद्धि पूर्वक हुआ। लोगों ने पैंट शर्ट पे भी किया, लोगों ने अशुद्ध जल से भी किया। तो अब ऐसी स्थिति के अंतर्गत क्या किया जाए? अब गोमटेश बाहुबली का अभिषेक है, देखने का मन तो सबका होता है, तो जहाँ अपना बस चलता है शुद्धि पूर्वक करना चाहिए। जहाँ बस नहीं चलता है तो शुद्धि अशुद्धि पर ध्यान न दे करके अभिषेक पर ध्यान दे देना चाहिए, और अभिषेक क्रिया देख करके अपने परिणामों को निर्मल कर लेना चाहिए। निशा काला किशनगढ़ बिहार से पूछती हैं, गुरुदेव, घोड़े के पैरों में जो लोहे की नाल लगी होती है
आप लोग एक साथ बैठे थे, एक साथ फैल के न बैठे। हाँ, निशा काला किशनगढ़ बिहार से पूछती हैं कि नमोस्तु गुरुदेव, घोड़े के पैरों में जो लोहे की नाल लगी होती है, वह लोगों का मानना है कि जब वो घोड़े के पैर से अलग कर दी जाए फिर उसे घर के मुख्य द्वार पे लगाना शुभ होता है, क्या यह उचित है? नहीं, मैंने तो ऐसा कहीं पढ़ा नहीं है। तांत्रिक लोग जो होते हैं, तंत्र विद्या वाले, वो ये तांत्रिक लोग इस प्रकार की बातें करते हैं। किसी शास्त्रीय प्रमाण में, किसी ज्योतिष में ऐसा हमने कहीं देखने में नहीं आया। तांत्रिक लोग इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी चीज़ों में नहीं करना चाहिए। कई लोग इस घोड़े के नाल की और काले घोड़े के नाल की स्थिति वो इतना ज़्यादा एक जीव को दुख होता है कि लोग जो घोड़े खरीद लेते हैं उनके पैरों में नाल ठोकते हैं, फिर उसको निकाल कर काट के देते हैं और उस घोड़े को इतनी तकलीफ और वेदना होती है कि कई लोग तो उसकी नाल में से, पैरों में से खून आ जाता है, क्योंकि वो नाल ठोकना पड़ेगी उसे, फिर उसको वहीं निकाल कर काटते जाते हैं। तो ये ऐसी परंपराएं हिंसात्मक हैं। ऐसी रूढ़ियों के लिए, जिसके लिए किसी जानवर को दुख देना पड़े, वो भी संगी पंचेंद्री को दुख देना पड़े, तो ऐसी परंपराएं कभी भी तुम्हारे हितकारी नहीं है। और घोड़े की बद्दुआ, वह वेदना कितना भी तुम्हारे लिए शुभ या कोई बात कहे, उसकी वेदना तुम्हारे लिए दुख देगी। अथवा ये नाल की परंपराएं बिल्कुल गलत हैं। कहीं भी किसी शास्त्र में आज तक ऐसा देखने में नहीं आया, पढ़ने में नहीं आया। नमोस्तु गुरुदेव, कुमारी तनु जैन गांधीनगर ललितपुर से पूछती हैं, कलौंजी खाने योग्य है या नहीं? बताते हैं कि वह प्याज के बीज हैं, कृपया समाधान करें। कलौंजी अब मैं प्याज के बीज हैं बताते हैं। क्योंकि इस संबंध में मैंने कहीं पढ़ा नहीं, सुना नहीं और मेरी जानकारी नहीं। आप इस पर नेट पर देख करके और निर्णय कीजिए। बीज अलग चीज़ होती है और प्याज अलग चीज़ होती है। कई चीज़ों की जो, जैसे आपने देखा हमारे यहाँ मूली अभक्ष है, लेकिन मूली के ऊपर लगने वाली वो सेंगर होती ना, वो सेंगर तो सभी खाते हैं लेकिन मूली नहीं खाते। अब सेंगर तो सब महाराज लोग भी लेते। तो इसी प्रकार प्याज अलग चीज़ है और प्याज का बीज अलग चीज़ है। कई बार फल अभक्ष होता है, बीज अभक्ष नहीं होता। कई बार बीज अभक्ष होते हैं, फल अभक्ष नहीं होते। इसलिए बीज की स्थितियाँ बिल्कुल भिन्न है। बीज तामस नहीं होता, बीज में दुर्गंध नहीं होती, बीज मादक नहीं होता, लेकिन प्याज तामसी है, मादक है, उसकी गंध भी अलग प्रकार की है। इसलिए इस संबंध में पूरा का पूरा डिस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। बीज यदि मात्र से बनती है तो हम उसको प्याज की कोटि में तो नहीं ले सकते, अभक्ष की कोटि में नहीं ले सकते। नमोस्तु गुरुदेव, अजित जैन सुरारी मध्य प्रदेश से पूछते हैं कि यह बिल्कुल सत्य है कि जैन धर्म सबसे पुराना है, लेकिन ये भारत में ही क्यों है? विदेशों में इसके अनुयायी क्यों नहीं है? यह कालांतर में वहाँ था पर अब समाप्त हो चुका है। पर जैसे भारत में अभी भी कई जगह आज भी पुरातन काल के अवशेष और प्रतिमा मिल जाती हैं, पर वहाँ ऐसा कुछ देखने में नहीं आता, कृपया समाधान करें। जैन धर्म एक पुण्यात्माओं का धर्म है, पवित्र आत्माओं का धर्म है। और जो पुण्यात्मा और पवित्र आत्माएं जो होती हैं, जो जन्मांतरों से पुण्य लेकर आती हैं, उसको आर्य खंड बोलते हैं। भरत क्षेत्र के 6 खंड होते हैं, 6 खंडों में 5 मिलिक्स खंड होते हैं। वहाँ पुण्यहीन लोग रहते हैं। आर्य खंड में ही जैन धर्म होता है हमेशा से, चाहे चौथा काल हो चाहे पंचम काल हो, आर्य खंड में ही रहेगा जैन धर्म। फर्क इतना है कि आप भारत, अमेरिका आदि को आर्य खंड में लिया जाए या न लिया जाए, यह जो भौगोलिक स्थिति है यह बड़ी चिंतनीय और विचारणीय है। इसलिए भारत देश के अंदर जो आर्य खंड है, अपना मूल भारत, यहीं जैन धर्म चौथे काल में भी रहा, क्योंकि आज तक किसी तीर्थंकर का विहार अमेरिका में नहीं हुआ। चारण रिद्धिधारी थे, समुद्र पार कर सकते थे। भारत के अलावा किसी भी तीर्थंकर का जन्म, विहार और उनका मोक्ष भारत से बाहर नहीं मिलता। इसलिए भारत से बाहर जैन धर्म न कल था
ना आज है और ना कल रहेगा। अब यहाँ के जो लोग अनुयायी हैं वो विदेशों में बसने लगे तो वहाँ भी मंदिर हैं, प्रवचन होने लगे, चर्चाएं होने लगी। ये सब अस्थायी रूप से चलता है, लेकिन मुख्य रूप से धर्म का तो है आर्यखंड में ही होता है। और इसका मूल कारण एक ही है कि जैन धर्म किसी से समझौता नहीं करता। हर धर्म संप्रदाय ने कहीं ना कहीं से समझौता करके मांसाहार और शराब की छूट दे दी। ऐसा संभवतः कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जिसने सारे विश्व में व्यापकता प्राप्त की हो और उसने मांस की छूट नहीं दी हो। जितने धर्म विश्वव्यापी हैं, जो सारे विश्व में हैं, उन सब धर्मों के अंदर, संप्रदायों के अंदर मांसाहार की स्थिति है। महावीर स्वामी के समकालीन बौद्ध पूर्ण अहिंसक थे, लेकिन उन्होंने मांसाहार की छूट दे करके, और देखो चीन के अंदर भी पूरा बौद्धिज्म है, लेकिन वे सब मांसाहारी हैं। इसलिए मांसाहार और शराब जैन धर्म कभी छूट दे नहीं सकता, और इन दो के बिना जैन धर्म का विश्वव्यापी होना संभव नहीं है। इसलिए जैन दर्शन आचार प्रधान धर्म है, आचरण प्रधान धर्म है। मांस संख्या बढ़ाने वाला धर्म नहीं है, आचारों के ऊपर रहता है। और आचार जो विचार शुद्ध होते हैं वे आर्यखंड में और भारत में ही होते हैं। श्रीमती सारिका जैन सिरोज नमोस्तु। गुरुदेव के चरणों में सप अभियान नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है कि सासाधन मिथ्यात्व और प्रायोग गमन संन्यास क्या है, और क्या हम लोग दुकान पर दीपक जलाकर नमोकार मंत्र पढ़कर दिया बाती कर सकते हैं? सासाधन गुणस्थान का अर्थ होता है, एक सैद्धांतिक विषय है कि जब कोई व्यक्ति उपसम श्रेणी चढ़ता है अथवा उपसम सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, तो उस समय स्थितियां विशेष प्रकार की बनती कर्मों की स्थितियां जब बनती हैं तो वो उपसम श्रेणी चढ़ता है। चढ़ कर के जब वो 11वें गुणस्थान में पहुंचता है, वहाँ पूरे काल न ठहर करके कभी कभी परिणामों की विचित्रता से जीव बीच में गिर जाता है। जैसे कोई व्यक्ति कहीं गया, अब कहीं जाकर के और जितने समय पर वहाँ रुकना था उतने समय नहीं रुका और बीच में वापस आ गया, और इधर एंट्री नहीं मिली। जैसे ट्रेन है, ट्रेन जाते ही कहीं सिग्नल के ऊपर रुक गई और सिग्नल के समय वहाँ पर उसका टाइम नहीं हुआ, तो फिर बीच में इंतजार करने के लिए 6 आवली काल के लिए द्वितीय गुणस्थान की रचना होती है। जैसे आप लोगों ने अभी चंद्रशेखर आजाद नगर में किस लिए बुलाया है? पंचरण के लिए। मैं बिफोर टाइम आ गया ना। अब बिफोर टाइम का जो टाइम है, ये जो टाइम हमें गुजारना पड़ेगा, इसका नाम है सासाधन गुणस्थान। आना चाहिए था 25 की शाम को, 26 से है ना, हाँ 26, तो 25 की शाम को आना था। ये 26 से प्रारंभ था, लेकिन बिफोर टाइम 8-9 दिन तुम्हें मिल गए। तो ये जो टाइम गुजारना होता है सिद्धांत में, कि वो गया था एक अंतर मुहूर्त के लिए 11वें गुणस्थान में, और वहाँ जाकर के वो 6 आवली पहले कम अधिकतम उसके परिणाम विपरीत हो गए, उस गुणस्थान के गिने रहे, तो वहाँ से गिर करके आया। अब मिथ्यात्व कर्म में जब जाए, मिथ्यात्व कर्म का उदय आ नहीं सकता, क्योंकि मिथ्यात्व कर्म कहता है मैं एक अंतर मुहूर्त के पहले उदय में आऊँगा नहीं, तो मिथ्यात्व गुणस्थान में जा नहीं सकता। और 11वें गुणस्थान में होने से अन्य कसायों का वहाँ उदय नहीं है, इसलिए वो बीच में जा नहीं सकता। तो जो 6 आवली पहले गिर जाते हैं उनको बीच में प्रतीक्षालय कहना चाहिए। दूसरा गुणस्थान होता है, उसे सासाधन गुणस्थान कहते हैं। प्रायोग गमन जो मरण होता है आज पंचम काल में नहीं है। इंगनी मरण और प्रायोग गमन मरण वाला व्यक्ति बहुत वज्र सम नाराज संगनधारी होता है। वो मरण करते समय जिस पोजीशन में रहेगा, ऐसे मुनिराज यदि चलते हुए कांच पे पैर पड़ गया तो वो कांच को निकालेंगे नहीं, और थोड़ा बहुत लेंक के भी नहीं, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि इनके पैर में कांच लगा है। जिस अवस्था में वो बैठे रहते हैं, गिर जाएंगे तो वे उठ कर बैठेंगे नहीं। प्रायोग गमन मरण वाला बहुत आगा पंचम काल में
इसका निषेध है और इसका आज इस प्रकार का संघनन का अभाव है, इसलिए प्रायोग गमन मरण आज संभव नहीं है। किसी बात के दुकान में दीपक जलाकर दीपक नमो जला का करके नहीं जलाना चाहिए। दिया बत्ती आदि ये अग्निकाय जीव हैं, इनके जलाने से कुछ नहीं, उजले के लिए जला दो, एक सामान मांगलिक के रूप में आप जला दें तो बात अलग है, लेकिन कोई अनुष्ठान करना, दिया बत्ती करना, ऐसा कोई प्रमाणिक कोई धर्म नहीं है, क्रिया नहीं है, ऐसी स्थितियां नहीं करना चाहिए तो अच्छा है। एसके जैन आगरा से, महाराज जी विवाह के समय में अगर कन्या अशुद्धि में हो तो फेरे कैसे होने चाहिए? क्या आगम में इसका कोई उल्लेख है? कोई उल्लेख नहीं है, आप अपने गृहस्थाचार्यों से बात करें। नमोस्तु। रश्मि जैन मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से पूछते हैं, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी मैंने पढ़ा है कि सुमतिनाथ भगवान का राज्यकाल 29,12,00,000 पूर्वांग था, तो यह पूर्वांग किसे कहते हैं? और सुमतिनाथ भगवान ने 20 वर्षों तक तपस्या की थी, तो क्या वो एक ही स्थान पर तपस्या करते रहे या अलग अलग स्थानों पर तपस्या करते रहे? पूर्व कहलाता है 84 लाख वर्ष में 84 लाख का गुणा करने पर एक पूर्वांग बनता है, तो उस प्रकार की उम्र उनकी कहलाती है, यानी बहुत करोड़ों करोड़ों वर्षों में होती थी उम्र मुनि सुब्रतनाथ की। और सुमतनाथ की जो तपस्या का काल है वो तीर्थंकरों के संबंध में दो मतभेद मिलते हैं। एक मत मिलता है कि तीर्थंकर एक बार आहारचर्या को उठते हैं, दोबारा नहीं उठते। पद्म पुराण के अनुसार एक बार ही उठते हैं, लेकिन अन्य ग्रंथों में कुछित कजाते तीर्थंकरों की द्वितीय बार भी चर्या को उठने का उल्लेख है। इसलिए सुमतनाथ भगवान का एकदम स्पष्ट कहना तो संभव नहीं है कि वो रेगुलर इतने ध्यान में बैठे रहे या बीच में चर्या करते रहे, क्योंकि जब दोनों मत मिलते हैं तो एक मत का निर्णय करना आज छद्मस्त के लिए संभव नहीं है। आदिश जैन इंदौर, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, लोग व्यवहार में हिंदू संस्कृति में झाड़ू को बड़ा सम्मान दिया जाता है तथा इसे लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है, जिस पर पैर लगना अनादर स्वरूप देखा जाता है। इस गृहीत मिथ्यास से निजात हेतु समाज को आपके श्रीमुख से सम्यक संबोधन कर कृतार्थ ये करें। सब लोक मूर्ताएं कहलाती हैं, धार्मिक नहीं। एक तांत्रिक विद्या का एक साइकोलॉजी इफेक्ट होता है कि जो जो चीज़ें आपके उपयोग में आती हैं उन चीज़ों का अनादर नहीं करना चाहिए। ऐसा लोक व्यवहार में पहले लोग जाकर के, महिलाएं आदि होती थीं, कुएं को पूजन करने जाती थी। जब कोई माता बनती थी, बच्चे को जन्म देती थी, 45 दिन बाद कुएं का पूजन करती थी। पूजन करने का कोई लक्ष्य नहीं था, इतना ही था कि वहाँ पर पानी देता है वो, उसका अपमान नहीं होना चाहिए। ये झाड़ू आदि की जो परंपराएं हैं, इनके लिए कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है और इनकी पूजना ये तो हमारे यहाँ 5 आरंभ में आती हैं। इनका पैर लगने से उसको पूजना, नमस्कार करना, ये बहुत बड़ा मिथ्यात है, लोक मूर्ता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अमित जैन, गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। आजकल प्रायः देखा जाता है कि जैन लोग अपने बच्चों का अंतर जाति विवाह करवा रहे हैं और फिर विवाह में समाज के बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोग अपने परिवार के साथ सम्मिलित होते हैं। कल प्रश्न आ गया था, ये अंतर जाति विजाति का मैंने कल समाधान किया था, उसी को मान लेना। बोले परम पूज्य मुनिपंगो 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की जय, समस्त मुनि संघ की जय। ऑनलाइन जिज्ञासा के पश्चात उपस्थित श्रावक श्रावकाओं में से जिज्ञासाओं के लिए प्रथम जिज्ञासा के बुला रहा हूं श्रीमती रेखा जी गदिया और तैयार रहेंगे श्रीमती खुशी जी। परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जो भी ऑनलाइन सुन रहे हैं उन्हें बता दें, परम पूज्य मुनि श्री के सानिध्य में यहाँ भीलवाड़ा में 26 मई से 31 मई तक महान विशाल श्रीमद जैनेन्द्र जिम्बम पंचकल्याणक महोत्सव विश्व शांति महायज्ञ है। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। भीलवाड़ा समाज आपको पूरे देश से आमंत्रित करते हैं।
चंद्रशेखर आजाद नगर भीलवाड़ा में आप सभी जरूर पधारें और यहाँ होने वाले पंचकर्णक में अपने पुण्य अर्जन करें, पुण्य के भागी बने और परम पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में आकर के अपने समस्त प्रकार की जिज्ञासाओं का समाधान प्रतिदिन हम 6 बजे से करें। प्रतिदिन सुबह यहाँ 6:15 बजे से अभिषेक शांति धारा होगी। 7:40 से यहाँ पर मंगल प्रवचन पूज्य महाराज श्री के होंगे और साथ ही साथ प्रतिदिन 5:45 बजे आचार्य भक्ति, 6 बजे से जिज्ञासा समाधान। इस सब में आप सादर आमंत्रित हैं। प्रथम जिज्ञासा श्रीमती रेखा जी और उसके बाद श्रीमती खुशी जी तैयार हैं। परम पूज्य गुरुवर को नमोस्तु। महाराज जी, श्री द्रव्य संग्रह जी में 48वीं नंबर की गाथा में लिखा है, माँ मुझ्झ माँ रज्झ माँ दुस्सह इट्ठ निट्ठ अथेसु थिर मिच्छ जई चित्तम विचित्त झाणप सिद्धिये, यानी मोह मत करो, राग मत करो वगैरह। तो चूंकि आज हमारे बेटे बहू के विवाह की 3री वर्षगांठ है, इसलिए मेरी आज की जिज्ञासा इसी गाथा से रिलेटेड है कि आजकल शादी ब्याह में हम देखते हैं कि लोग जानवरों के खून से सज धज कर आते हैं। तो इस पाप से बचने के लिए हमने बेटे के विवाह में हर बटोने के साथ एक फोल्डर बंटवाया था जिसका शीर्षक था इनकी जिंदगी आपका फैशन, यानी जानवरों की जिंदगी आपका फैशन। तो और इसके पीछे, इस फोल्डर को बंटवाने के पीछे ये भावना थी कि अगर किसी एक ने भी इसको पढ़कर हिंसात्मक सौंदर्य प्रसाधन सामग्री का त्याग कर दिया तो ये सारा पुण्य हमारे बेटे बहू के खाते में जाएगा। तो क्या इस तरह की भावना करना मोह और राग की श्रेणी में आएगा? क्या उस तरह का जो आपने फोल्डर बांटा उसमें बेटा बहू की भी सहमति थी कि नहीं? यदि उनकी सहमति है तो खाते में जाएगा, और उनको यदि खेद हो गया कि कहाँ की मम्मी में बंटवा दिया, कहाँ की आफत आ गई, तो नहीं होगा। सीधी बात है, समर्थन के ऊपर होता है। किसी भी जीव के लिए माँ मुझ्झ माँ रज्झ का अर्थ ये नहीं है, उसमें करुणा नहीं आती, दया नहीं आती। मोह और राग, मोह और राग और द्वेष जो हैं वहाँ अलग बात है, वो गाथा इससे संबंध नहीं रखती। किसी भी जीव को बचाने का भाव करना, किसी भी जीव को परिणामों को अपने उससे बचाना, ये राग के अंदर नहीं आता। ना राग है, ना ये मोह है और ना द्वेष है। करुणा, दया, अनुकंपा, ये राग द्वेष से बहुत ऊपर की चीज़ें हैं। राग द्वेष वो कहलाया जाता है जब अपने स्वार्थ के लिए किसी को मिटाना और अपने स्वार्थ के लिए किसी को सजाना, ये राग द्वेष में आता है। ये दया भाव से यदि हमने किसी जीवों को बचाने का फोल्डर किया है तो ये अनुकंपा दया में आएगा, जो राग और द्वेष से और मोह से बहुत परे है। नमस्ते। अगली जिज्ञासा के लिए श्रीमती दर्शना जी पहाड़िया तैयार रहें और पूनम चंद जी सेठी बापू नगर। मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि हम जो प्रतिक्रमण करते हैं उसमें आता है कि लब्धि पर्याप्तक और अपर्याप्तक जीवों की मैं विराधना करता हूँ, तो लब्धि अपर्याप्तक और पर्याप्तक क्या है? लब्धि पर्याप्तक वो कहलाते हैं जब जीव किसी भी पर्याय से आके जन्म लेता है तो सबसे पहले वह अपने 6 पर्याप्तियाँ शुरू करता है। यदि संगी पंचेंद्रिय है तो, यानी मन, 5 इंद्रियों का इंद्रिय पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, आहार पर्याप्ति, स्वाच्छोसात आयु आदि जो हैं, ये सारी भाषा पर्याप्ति, तो इन पर्याप्तियों को एक साथ शुरू करता है, लेकिन वो पूरी नहीं कर पाता और बीच में मरण को प्राप्त हो जाता है, उसको लब्धि पर्याप्तक बोलते हैं। जो जिस इंद्रिय में उत्पन्न हो रहा है उस इंद्रिय को, यानी कोई भी पर्याप्ति को पूर्णता नहीं होना और मर जाना, उसको लब्धि पर्याप्तक बोलते हैं। वो दूसरों के द्वारा, हमारे द्वारा भी बन सकते हैं। जैसे कोई जीव ने जन्म लिया पत्ते के अंदर, वो जन्म ले ही रहा था, उसी समय तुमने तोड़ दिया। कोई जीव पानी में जन्म लिया और उसी समय तुमने उस पानी को कुछ भी डिस्टर्ब कर दिया, गर्म कर दिया, वो मर गया। पृथ्वी का जीव है, वो जन्म ही ले रहा था, उसी समय तुम्हारा पैर पड़ गया। तो वो अपर्याप्तक जीव के द्वारा लब्धि पर्याप्तक जीव को यदि हमने कभी विराधना की हो, क्योंकि वो हमारे ज्ञान का विषय तो होता नहीं, देखने में आता नहीं, फिर भी हो जाता है ऐसा, तो इसलिए। और पर्याप्तक वो कहलाते हैं जो अपनी पर्याप्तियाँ पूर्ण करते हैं। अपन सब पर्याप्तक ही बैठे हैं, एक इंद्रियों में भी होती है, 2 इंद्रियों में होते हैं। तो इन जीवों की जिन्होंने पर्याप्तियाँ पूर्ण कर ली हों, उनकी भी मेरे मन वचन काय से प्रार्थना की हो, इस अपेक्षा। क्या ये देव और नारकी में भी अपर्याप्तक होते हैं? नहीं,
देव और नारकियों में अपर्याप्तक दशा होती है, अपर्याप्तक होते नहीं। दशा को तो सबको गुजरना पड़ेगा। संसार के सभी जीव पर्याप्तियां शुरू करते हैं। मनुष्य त्रियंच पर्याप्तियां पूर्ण करने के पहले भी मर सकते हैं, लेकिन नारकी और देव कभी भी पर्याप्तियां पूर्ण करने के पहले मरण को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि उनकी अकाल मरण नहीं है। उनको कोई मार नहीं सकता। जितनी आयु लेकर गए हैं वे पूर्ण आयु जिएंगे। और देवों में नारकियों में अपर्याप्तक दशा नहीं होती है। अपर्याप्तक दशा है लेकिन अपर्याप्तक जीव नहीं। अपर्याप्त दशा से गुजरना तो पड़ेगा, लेकिन वो कोई अपर्याप्तक होके मर जाए सो बात नहीं। महाराज जी, गर्भ में जब जीव आता है तो क्या वो पूर्ण पर्याप्ति को प्राप्त हो जाता है? कोई जरूरी नहीं है। वो भी कितने जीव आकर जन्म लेते हैं, कितने मर जाते हैं। जन्म लेकर के अपने ज्ञान में नहीं आएगा। कोई जीव आया पूर्ण पर्याप्ति नहीं पढ़ पाए। गर्भज भी मनुष्य त्रियंचों में भी अपर्याप्तक होते हैं, और अपर्याप्तक जीव होते हैं। वो आए, पूरी पर्याप्ति नहीं की, उसी समय उनको कोई डिस्टर्ब वातावरण मिल गया, मरण को प्राप्त हो जाते हैं। मतलब गर्भ के अंदर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती? कोई जरूरी नहीं होना, कोई जरूरी नहीं, हो भी जाती है। अपन लोग जब जन्म लेके आ गए, अपनी तो पूरी हुई थी, अपन तो सब पूर्ण करके आए हैं। लेकिन कितने जीव हैं जो आके जन्मते हैं और अपने जघन अंतर मुहूर्त में वो लेकर के मरण को प्राप्त हो जाते हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पूनम चंद जी सेठ, उसके पहले महाराज श्री एक आशीर्वाद लेने ज्ञानोदय तीक्षित कमेटी के माध्यम से आपके चरणों में आए हैं। आने वाले जो 25 मई है महाराज श्री, उस दिन ज्ञानोदय तीक्षित में विराजमान देवादिदेव मुनिश्रत नाथ भगवान के 500 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में ज्ञानोदय तीक्षेत्र कमेटी वहां पर विशेष महामहोत्सव करना चाहती है आपके आशीर्वाद से। वहां पर सुबह महाअभिषेक होगी, शांति धारा 1000 कलशों से अभिषेक होगा, साथ ही साथ श्री मुनिश्रतनाथ भक्तामर विधान होगा, और साथ ही साथ संध्या में संध्या भक्ति आदि कार्यक्रम भी रखे गए हैं। तो कमेटी आपसे आशीर्वाद, साथ ही साथ यहाँ हमारे कमेटी के लोग भीलवाड़ा वाले विकास जी पटवारी आदि और सुनील जी जाए, पंकज भाई, सब लोग महाराज से फोल्डर आपके सामने दिखाना चाहते हैं कि ये हम कार्यक्रम ज्ञानोदय क्षेत्र नारेली में मुनिश्रतनाथ भगवान के 500 दिवस अर्ध सहस्त्र दिवस पूर्ण होने पर आपके आशीर्वाद से करना चाहते हैं। और महाराज जी कुछ विशेषता चाहता हूं कि ज्ञानोदय में विराजमान जो मुनिश्रतनाथ भगवान है, भारत का सौभाग्य, भगवान का तो कोई सौभाग्य होता नहीं, वो तो महासौभाग्यशाली होते हैं। लेकिन भारतवर्ष के लिए एक ऐसे समोषण का मिलना पूरे भारतवर्ष का सौभाग्य है। आज भारतवर्ष में, मैंने कई बार बोला है, भारतवर्ष में आज सबसे ज़्यादा एनर्जी वाली मूर्ति कोई है। जहाँ तक मैंने सैकड़ों मूर्तियों को मैंने स्पर्श किया, सैकड़ों मूर्तियों को मैंने दर्शन किए, सैकड़ों नहीं हजारों हजारों, सैकड़ों तो बहुत, हजारों हजारों मूर्तियों के दर्शन किए। लेकिन इस मूर्ति की जो सबसे ज़्यादा एनर्जी है वो एक भारत के लिए बहुत सौभाग्य है। सबसे ज़्यादा इस मूर्ति के पहले हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी मिली थी गोलाकोट तीर्थोदय तीर्थ क्षेत्र के आदिनाथ में। उसके पहले मिली थी सांगानेर के आदिनाथ में। लेकिन अब वो तो सब दूसरे तीसरे नंबर पर पहुंच गए। आज भारत में यदि सबसे ज़्यादा एनर्जी का गोल्ड मेडल है तो ज्ञानोदय में स्थित मुनि सुब्रत नाथ भगवान के पास। इतने गजब की एनर्जी जिस दिन मुझे ये प्राप्त हुई, उसी दिन मैं स्पर्श करके चकित रह गया कि आज भी इस पंचम काल में ऐसी मूर्तियां विद्यमान हैं। आज भी इस कलयुग में ऐसी मूर्तियां विद्यमान हैं। ऐसी मूर्तियों का आज होना बहुत दुर्लभतम दुर्लभ है। ऐसे कलयुग के अंदर, ऐसे विपरीत भौतिक वातावरण में भी ऐसी मूर्तियां मिलना, ये जैन समाज का बहुत बहुत गर्व की बात है। आज 500 दिन से, लगभग 500 दिन में इसने ना जाने कितने लोगों का उद्धार किया। 500 दिन में ना जाने कितने लोगों की जीवन जिंदगी के संकट दूर किए। इन 500 दिनों में ना जाने कितने लोगों की इस मूर्ति के निमित्त से बीमारी दूर हुई। और सबसे बड़ा, इन 500 दिनों में
ना जाने कितने हजार लोगों ने शांति धारा करके अपने जीवन का धन्य किया। 500 दिनों के अंदर सबसे ज्यादा यदि भारत में कहीं शांति धारा हुई है तो वह है ज्ञानोदय स्थित मुनि सुब्रतनाथ। 500 दिनों के अंदर शांति धारा तो सभी जगह हो रही, लेकिन यदि संख्या गिनाई जाए तो भारत के अंदर 500 दिनों में इतनी अधिक शांति धारा होना मात्र ये मूर्ति की विशेषता। और आज भी मैं वहां नहीं हूं, फिर भी तुम कहोगे महाराज जी आपके कारण नहीं, आज भी वही माहौल बना हुआ है, आज भी लोग वही स्थिति भक्तांबर पार शांति धारा कर रहे हैं। और जो इतने अब तो शांति धारा मुनि सुब्रतनाथ भगवान पर आभार में होने लगी। जिस मूर्ति पर आभार में शांति धारा होने लग जाए, समझ लेना उस मूर्ति ने दुनिया का बहुत उच्चासन प्राप्त कर लिया है। इसलिए आज इन्होंने स्मरण दिलाया। 1 जनवरी के बाद जो 7 दिन का महोत्सव हुआ था, उसके बाद जब उनको स्थापना की गई थी, तो उस हिसाब से इन लोगों का कार्यक्रम है बहुत। मैं तो भारत को एक ही कहूँगा, एक बार अपनी जिंदगी में इस मूर्ति का गंधोदक अपने माथे पर और अपने परिवार रिश्तेदारों को माथे पर जरूर लगवा करके ही ऊपर जाना। हाँ, ऐसी मूर्तियां, क्योंकि ऐसी मूर्तियां दुर्लभतम दुर्लभ है। इस सभी लोगों से आग्रह है, जो भी ऑनलाइन सुन रहे हैं, टीवी के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, सुधा कलश चैनल के माध्यम से, सभी से अनुरोध है कि 25 मई को जरूर अपने जीवन को धन्य करें, अपने जीवन में पुण्य का वर्धन करें, पापों का प्रक्षालन करें, मंगलिक करें और अपने जीवन के यह विशेष अवसर चूके नहीं। अर्ध सहस्त्र दिवस 500 दिवस पूर्ण होने पर ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र पर सुबह 7:30 बजे से विशेष शांति धारा, महामस्तिक अभिषेक, 1008 रिद्धि मंत्र परम पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के द्वारा जो बनाए गए हैं, उन रिद्धि मंत्रों से महाभिषेक होगा। साथ ही साथ स्वर्णमयी झारी से शांति धारा होगी। उसके पश्चात परम पूज्य मुनि श्री जी के आशीर्वाद से जो वहां पर भक्तांबर मुनिषुतनाथ विधान चल रहा है वह होगा। साथ ही साथ दोपहर और शाम को संध्या, भक्ति संध्या के साथ 48 रिद्धि मंत्रों के माध्यम से भक्तांबर स्तोत्र दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम भी होगा। आप सभी सादर आमंत्रित हैं, जरूर आएं और अपने फोन के माध्यम से, नीचे हमारे इसमें फोन नंबर दिए गए हैं, इन फोनों के माध्यम से आप अपनी पहले से कमरे आदि आरक्षित करा सकते हैं। श्रीमान पूनम चंद जी सेठी जिज्ञासा के लिए और तैयार रहें। इंदिरा जी जैन, भीलवाड़ा। नमोस्तु गुरुवर, मेरा और मेरे परिवार की तरफ से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरु, नमस्कार गुरुवर। आज आपका पदार्पण भीलवाड़ा धरती पर हुआ। आज सभी लोगों में हर्ष था। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है, आपके जुलूस में महिलाओं ने बैंड बजाया था, उन्होंने काफी हर्षोल्लास से आपकी अगवानी भी की है। गुरुवर, कुछ लोगों की शंका है कि जैन दिगंबर जैन समाज की महिलाओं को बैंड के या इस काम में आगे नहीं आना चाहिए, तो गुरुवर क्या ये सही है? ऐसा कोई बात नहीं है, बैंड तो सौधर्मंद भी बजा देता है कई बार। गुरुवर, समाज में के अंदर ऐसा, समाज में तो एक काम, कुछ लोगों का काम क्या होता है, निगेटिव दृष्टि के नाम से देखते हैं। उन्हें तो हर क्रिया में निगेटिव, उन्हें तो मंदिर भी निगेटिव दिखते हैं, उन्हें तो शांति धारा भी निगेटिव दिखती है, उन्हें तो अभिषेक भी निगेटिव दिखता है, उन्हें तो महाराज भी निगेटिव दिखते हैं, बस स्वयं की जिंदगी निगेटिव नहीं दिखती। तो कुछ लोगों की आदत होती है निगेटिव सोचना। उन सब चीज़ों पर देव सात गुरु के सामने इन प्रकार के संगीत आदि और बाजे आदि का कोई भी विचार नहीं करना चाहिए। उद्गीयमान वो आता है ना भक्ता अभिषेक पाठ में, उद्गीयमान भवतु, वहाँ उद्गीयमान आदि यानी देवताओं की प्रमदाएं। जब भगवान को देवता अर्घ चढ़ाते हैं तो उनकी जो देवांगना है वे नाचती हैं, संगीतों के साथ नाचती हैं। देवता सारे उच्च गोत्री होते हैं, 12.5 करोड़ बाजे बजाते हैं, देवियां संगीत बजाती हैं और देवियों के अंदर संगीत के बहुत सारे उल्लेख मिलते हैं। भगवान की माता के सामने भी संगीत की स्थितियां बनती हैं, ऐसी कोई बात नहीं। नीलांजना एक बहुत बड़ी नृत्यांगना थी, देवी थी, लेकिन उन्होंने भगवान के सामने नाची। हाँ, अन्य कार्यों में नहीं नाचना चाहिए, बारात में नहीं बजाना चाहिए।
दुनिया के कार्यों में नहीं बजाना चाहिए, लेकिन देव सात गुरु के सामने महिला हो अथवा पुरुष हो, सेठ हो या सेठानी हो, कोई भी इस प्रकार के संगीत आदि उपक्रमों का प्रयोग करना कोई बाधित नहीं है। निगेटिव वालों को तो निगेटिव सोचना ही है, वो तो कुछ भी करो तो उनको सोचना है। उन सब और वे लोग होते हैं, चंद लोग होते हैं, उन चंद लोगों को नाम भी लेना नहीं चाहिए अनूप जी। उनको इतनी चर्चा, इतनी बात को लेकर आपने उनको अहिमत दे दी। ऐसे लोगों की बातों को तो ना तो सुनना चाहिए ना ध्यान देना चाहिए। कहते हैं ना, कुत्ता भौंकता है तो उसके भौंकने पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, शेर दहाड़े तो बात बने। इसलिए इन बातों को लाइफ में उठा करके और इतना बड़ा मूल्यवान समय होकर के, एक मुश्किल से भीलवाड़ा में ऐसे कहने वाले मुश्किल से 5 होंगे महाराज जी, काफी लोग 5 भी नहीं होंगे, एक आध होगा। अरे इतने लोगों ने प्रशंसा की कि इन लोगों ने कितना बढ़िया कार्य करते हैं। आज जब जब ये महिला आपके आते हैं ना समिति, महासमिति में, महासमिति जो भी महिला है नाम मुझे दे, तो ये सब समितियां बजाते हैं और जब ये बैंड बाजे लेके आते, हर व्यक्ति प्रशंसा करता है, अजैन भी प्रशंसा करते। जिन सब लोगों ने प्रशंसा की उनका नाम तो तुम भूल गए और एक आध का नाम ले लिया, उनके नाम छोड़ो, इनको डोंट माइंड ही नहीं करना चाहिए और इनको दिमाग में भी स्थिर नहीं रहना चाहिए। तुम सुबह से अभी तक दिमाग में रखे रहे, तुम्हारा दिमाग कितना खाली है महाराज जी। काफी समय से पूरे जो जुलूस पे जो अच्छी बातें थी वो दिमाग में इतनी भर जाना चाहिए था, इस गंदी बात को स्थान ही नहीं रहना चाहिए। ये गंदे लोग होते हैं जो समाज के किसी अच्छे उत्साह को, आज महिलाएं देखो कितनी उत्साहित होती हैं, उस बहाने किसके सामने, अपने गुरु के सामने, भगवान के सामने, अपने महिलाओं के साथ, सभ्यता के साथ, नैतिकता के साथ कर रहे हैं, कुछ भी नहीं, कोई बाधा नहीं। नमस्ते गुरु। और मैं तो कहता हूँ भीलवाड़ा का अनुकरण सारे भारतवर्ष की महिलाओं को करना चाहिए। नमस्ते गुरु, नमस्ते। और जहां जहां महिला मंडल है वहां वहां हर के बाद बस वो बाजा देव साथ बजना चाहिए, किसी बारात आदि में नहीं। श्रीमती बजाते भी नहीं है, अच्छी बात है, बच्चे नहीं बजाते हमारे युवा मंडल। महाराज श्री पूरे भारतवर्ष में आजकल हर जगह महिला मंडल ये कार्य करें। श्रीमती इंदिरा जी जैन और तैयार हैं लादूलाल जी जैन साहब। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि संसार दुख रूप है, ये तो पता चलता है, लेकिन आत्मा सुख रूप है, इसका पता कैसे चले और इसका अनुभव में कैसे हो? इसका अनुभव हो जब व्यक्ति सुखाभास से ऊपर उठे तब उसका पता चलेगा। आज प्रातःकाल हमने कहा था ना कि लोग कहते हैं कि माता पिता के बिना सुख नहीं, लेकिन अब मुनि महाराज तो उन सबको छोड़ चुके थे। आज मैंने प्रातःकाल के प्रवचन में यही सब बातें कही कि जिनके सद्भाव में तुम सुखी हो, जिनके अभाव में तुम दुखी हो जाते हो, उन सबके अभाव में मुनिराज सुखी हैं, यही आत्मा का सुख है। अन्यथा जो जो चीजें आपके पास नहीं हो तो आपको बहुत दुख होता है। जैसे मैंने कहा था प्रातःकाल, मकान नहीं है तो आप दुखी हैं, कपड़े नहीं हैं तो आप दुखी हैं, सोना धन दौलत नहीं है तो सुखी हैं, दुखी हैं, तो आप इन सब के बिना दुखी हैं। और महावीर स्वामी ने अपने श्रवण से कहा, इन सब के बिना सुखी होकर दिखाओ। जिन जिन वस्तुओं से अभाव में संसार दुखी है, उन्हीं उन्हीं वस्तुओं के अभाव में जो सुखी नजर आवे वही आत्मा का सुख है, वही नमस्ते। श्रीमान लादूलाल जी और तैयार रहेंगे कल्पना जी जैन। परम आदरणीय गुरुवर के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज ऐसा लगा था कि स्त्री गेस्ट हाउस से लेकर चंद्रशेखर तक मानो समोसन चल रहा था। घोड़े, बैंड, महिला वर्ग, पुरुष वर्ग सभी नाचते बजाते गाते हुए झूम रहे थे। जैसे महावीर स्वामी का, तीर्थंकर का समोसन चल रहा था, भिलवाड़ा वाले सभी कह रहे थे वाह गजब का जुलूस, वाह गजब का जुलूस, जैसे मानो समोसन नहीं लग रहा हो। मेरी जिज्ञासा है कि प्रार्थना करना और ध्यान करने में क्या अंतर है? प्रार्थना और ध्यान में क्या अंतर है? प्रार्थना और ध्यान, प्रार्थना गुणों का अनुवाद है और ध्यान गुणों का अनुकरण है। जब कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करता है
तो हम उसकी प्रशंसा करते हैं, प्रार्थना कहलाती है। और जब कोई अच्छा कार्य करता है, अच्छा व्यक्ति दिखता है, तो वो स्वयं अच्छा बन जाता है, ये ध्यान कहलाता है। ध्यान में उन गुणों का अनुचरण किया जाता है। प्रार्थना में जिसने अच्छे कार्य किए हैं उनका गुणानुवाद, प्रशंसा की जाती है, ये अंतर होता है। नमस्ते। श्रीमती कल्पना जी जैन और तैयार रहेंगे श्रीमान सुनील कुमार जी, बड़जात्या, चंद्रशेखर नगर। नमोस्तु महाराज जी। वादर क्या है? वादर क्या है? वादर, सूक्ष्म वादर, दो तरह के बादर पूछ रहे हैं। बादर यानी स्थूल, बादर का। अब बादर के आगे पीछे पूछो तो मैं बताऊं। बादर शब्द का अर्थ है स्थूल। अब बादर क्या पूछना चाहते हैं? ये घड़ी भी बादर है, अपना शरीर भी बादर है, पंडाल भी बादर है। जो जो अपन को देखने में आ रहा है, जो जो अपन को पंचेंद्रियों की पकड़ में आ रहा है, वो सब बादर कहलाते हैं। तो वादर जीव क्या है? बादर जीव वो कहलाता है, हाँ अब पूछा ना, हाँ अपना जीव, कि बादर जीव वो कहलाता है जो जीव हमारी इंद्रियों से, मन से आदि पकड़ में आता है। एक सामान, मूलतः उनका अर्थ होता है जो दूसरे से बाधित है। कुछ जीव इंद्रियों और मन के पकड़ में नहीं आते, लेकिन वो दूसरे को बाधित करते हैं और स्वयं बाधित होते हैं। यानी वो जब कोई कार्य करते हैं तो दूसरे को बाधा पहुंचाते हैं और वे दूसरों से बाधित भी होते हैं। तो जो स्वयं बाधित हो, दूसरे को बाधा पहुंचाए, उसको बादर जीव कहते हैं। नमोस्तु महाराज। श्रीमान सुनील जी बड़जात्या और तैयार रहेंगे श्रीमती कीर्ति जी जैन। परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, इस लोकाकाश में कई सूर्य, कई चंद्रमा, तारागण, नक्षत्र, ग्रह आदि हैं जिन पर अकृत्रिम जिनाले भी विराजमान हैं। लाखों मील दूर होने के बाद, पुद्गल होने के बाद, ये हमारे जीवन पर प्रभाव कैसे डाल सकते हैं? कृपया शंका। ये प्रभाव नहीं डालते हैं, ये थर्मामीटर है। ये कभी किसी को बुरा अच्छा नहीं करते। यही तो सबसे बड़ी भूल है। जितने भी आकाश मंडल में सूर्य है, शनि है, चंद्रमा है, ग्रह है, ये कभी किसी का अच्छा बुरा नहीं करते। ये तो एक थर्मामीटर होते हैं। जैसे आपके पास थर्मामीटर होता है, आप उससे बुखार लेते हैं। आपकी जांच मशीन होता है, वो जांच मशीन में आपको बता देते कि आपको फलानी बीमारी है। वो मशीन किसी को बीमार नहीं कर रही। ये जितने ग्रह नक्षत्र होते हैं, इनके अपने आप में थर्मामीटर हैं कि इस राशि में चंद्रमा जब विहार कर रहा है तो तुम्हारे कौन से कर्मों का उदय आएगा। जैसे डॉक्टर बता देता है, यदि ये चीज़ आप खाओगे तो तुम्हारे शरीर में ये वस्तु बढ़ जाएगी, ये नहीं खाओगे तो ये घट जाएगी। इसी प्रकार ये सारे नक्षत्र जो हैं, सारे दुनिया के थर्मामीटर हैं। इनसे देख करके पता लगाता है ज्योतिषी व्यक्ति कि इस समय इस व्यक्ति के कौन से कर्म का उदय आने वाला है। जैसे डॉक्टर देखकर पता लगा देता है। जैसे अभी मानसून वाले बता देते ना आपके मोबाइल में कि भाई फलानी तारीख को धूप पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, बदल होंगे कि नहीं होंगे। अभी बदल हुए तो नहीं, फिर भी उन्होंने अनुमान से, कुछ सिस्टम होते हैं। ऐसे ये सारे ग्रह हमारे कर्मों के उदय को बताते हैं। ज्योतिषाचार्य वो नक्षत्र देखेगा और तुम्हारा जन्म देखेगा और बता देगा ये नक्षत्र कह रहा है कि फलानी तारीख में फलाने दिन आपका ऐसा कर्म का उदय आएगा। तो वो नहीं दिला रहा है, वो मात बता रहा है। यही सबसे बड़ी मूर्खता है कि लोग ये समझते हैं कि इन सब में भला बुरा करते हैं तो लोग उन्हीं की पूजा करने लग जाते हैं, ग्रह की शांति करने लग जाते हैं। नहीं, उनकी पूजा नहीं करना है। उन्होंने यदि बता दिया, जैसे डॉक्टर ने बता दिया कि तुम्हें फलाने बीमारी के सिस्टम दिख रहे हैं, तो हमें फिर उसकी डॉक्टर की पूजा करना चाहिए कि दवाई लेना चाहिए? दवाई लेना चाहिए। दवाई, या उस मशीन की पूजा करना शुरू कर देना है, हे मशीन अगली बार ब्लड टेस्ट करना तो वायरस नहीं आवे, नेगेटिव आ जाए। अब उस मशीन को, जिस मशीन ने अपना ब्लड चेक किया, कोई वायरस बता दिया या थर्मामीटर लगाया तो बुखार आ गया, अब उसकी कितने दिन पूजा करें कि वो फिर वायरस को नेगेटिव बता दे? कितने भी दिन पूजा करो, कितने पूजा करो, वो कभी बताने वाला है ही नहीं। अब क्या करना है, उससे जानना है और दवाई लेना है। इसी प्रकार इन ग्रहों और नक्षत्रों से
हमारे कौन से कर्म का उदय आने वाला है, ये जान करके उन कर्मों को क्षय करने का उपाय क्या है, उन कर्मों को क्षय करने की भक्ति क्या है, आराधना क्या है, तो उसको ग्रहण करना चाहिए। इसलिए बताने वाले कई बार चूक जाते हैं। उनको ये करना चाहिए कि फलाना तुम्हारे कर्म का उदय आया है, आप फलाना धर्म क्रिया कीजिए, नमोकार मंत्र आदि पढ़िए, तो उसका प्रभाव पड़ता है, ऐसा जानना चाहिए। नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरु। कीर्ति जी और तैयार रहेंगे श्रीमान तनसुख जी जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हमें हमेशा से सिखाया जाता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, पर महाराज जी ऐसा क्यों होता है कि हमने पूरी कोशिश की लेकिन फिर भी हमें हमारी उम्मीद होती है कि हमें ये सक्सेस मिलना चाहिए, वो हमें नहीं मिलता। ऐसा क्यों होता है महाराज जी? हमारी कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये हमारे शास्त्र में तो नहीं लिखा, अमिताभ बच्चन ने गाया है। हाँ, किसी ने बताया था मुझे कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं, एक उत्साह देने के लिए, एक उमंग करने के लिए। उनमें उसने ये भी कहा है कि चींटी 100 बार दाना लेकर ऊपर चढ़ती है, गिरती है, फिर भी गिर करके चढ़ती है, एक दिन वो मंजिल पर पहुंच ही जाती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान।